ओम नमः सिद्धेभ्य नमो हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्साहूणम् चत्तारि मङ्गलम् अरहन्त मङ्गलम् सिद्ध मङ्गलम् साहु मङ्गलम् केवलिपण्णत्तो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्त लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्त शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। तीन लोक तीन काल के पांचों परमेश्वरियों को नमन। देवादिदेव अंतिम तीर्थंकर भगवान, वर्तमान धर्म तीर्थ शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान को प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय धुरंधराचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य श्री विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। जो निशि भोजन ना करे पानी पीवे छान, नित्य देव दर्शन करे सोजेनी पहचान। एकदम शुरुआत की बात। अब इसमें जो कल अष्टमूल गुण अपन ने समझे थे, उन फलों के नाम किसी को स्मरण में है? बड़, पीपल, उमर, अंगूर, अंजीर। अंगूर नहीं, अंजीर। अंजीर को क्या बोलते हैं? कठूमर। और अंतिम पाकर है। तो इन पांच फलों को क्यों नहीं खाते? क्योंकि इन पांच फलों को खोलने पर उसमें से उड़ने वाले जीव निकलते हैं। आपके पूना में कुछ बड़ के पेड़, पीपल के पेड़ दिखाई देते हैं। बड़, वट वृक्ष, बैनियन ट्री। तो अब हिंदी सीख लो उसकी। बड़ का पेड़ बोलते हैं उसको। बुंदेलखंड में बरगद का पेड़ बोलते हैं। गुजराती में वडलो बोलते हैं। मराठी में क्या बोलते हैं आप बताइए? वड बोलते हैं ना। आदिनाथ भगवान को उसी वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ था। अभी कहते हैं कि प्रयागराज में वो वृक्ष, यानी उसकी संतति समझ लीजिए, उस स्थान पर जहाँ भगवान ने दीक्षा ली थी,
अभी भी एक बट का वृक्ष है और बड़ा भारी वृक्ष है। मिलिट्री वाले वहाँ पर रहते हैं, वो मिलिट्री कैंट एरिया में है वो वहाँ पर। तो प्रयागराज नाम सुना है कभी आपने? वहाँ पर तो अष्टमूल गुणों में फलों की बात ऐसी है। फिर इसमें एक प्रश्न आता है कि ये जीव जंतु तो तब रहते हैं जब वो फल गीला हो। अगर उस फल को सुखा लिया जाए, जैसे अंजीर जो मार्केट में मिलती है किराने की दुकान पर, वो गोल होती है, बीच में छेद रहता है, तो वो तो एकदम सूखी हुई होती है। और लोग उसको कहते भी हैं कि अगर दूध में भिगा करके उसको रात को सोते समय दूध पी लो तो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो उसमें कोई दोष है क्या? नहीं है। तो आपने नहीं कैसे बोला? या फिर ये बोल सकते थे कि महाराज हमें मालूम नहीं है, आप बताओ। सबसे सरल तरीका तो ये है। तो उसके लिए आचार्य महाराज ने कहा है कि ऐसे फल को सुखाने में कितना समय लगेगा और तब तक आप उसकी देखरेख करोगे, और उसके बाद कोई भी करेगा, भले आप ना करो लेकिन कोई ना कोई तो करेगा ना। उसके बाद फिर वो मार्केट में आएगा और फिर आप उसको लोगे और वो पैकेट में फिग्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में, फिग्स FIGS, तो वो आएगा आपके पास। तो इतने लंबे उपक्रम के बाद, इतनी लंबी विधि के बाद जब आपके पास आएगा, तो फिर पुरुषार्थ सिद्ध्योपाय ग्रंथ में आचार्य अमृतचंद्र सूरी लिखते हैं कि एक जरा सी खाने की वस्तु के पीछे इतने दिनों की मेहनत, एक सामान्य वस्तु जो होती है अपन भोजन में लेते हैं, उसके लिए जैन भोजन जो है उसमें एक विशेषता ये है कि अपन किसी भी पेड़ पौधे को नष्ट नहीं करते। जितना आवश्यक है उतना लेकर काम चल जाता अपना। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मान लो टमाटर लेना हो आपको, या फिर और कोई सब्जी लेनी है, तो वो जो किचन गार्डन है जहाँ पर ये सब सब्जियाँ उगती हैं, अब उसको नष्ट तो नहीं करना पड़ता पूरे पौधे को, केवल उतना ही जितना आवश्यक उतना ले लिया। लौकी है, अब लौकी लेने के लिए उसकी पूरी लता को जड़ से थोड़ी उखाड़ते हैं, उतना लौकी वाला भाग जो है वहाँ से अलग करके ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, किसी की जान नहीं जाती। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको खाने पर पूरे पौधे को नष्ट करना पड़ता है। आलू, प्याज, लहसुन, ऐसी कई चीज़ें हैं ना, तो उनको खाते समय पूरे पौधे को नष्ट करना पड़ता है, तो उसकी जान चली जाती है। और उसके अलावा अगर वो अनंत काय है, एक ये शास्त्रों में एक शब्द आता है अनंत काय, अगर कोई वनस्पति अनंत काय है तो फिर उसमें अनंत वनस्पति का एक जीव होते हैं, उनका घात होता है, उनकी हिंसा होती है। इसलिए अपन ऐसा भोजन करते हैं जिससे अपना काम चल जाए और किसी दूसरे जीव जंतु को तकलीफ भी न पहुंचे। बस इतना है कि घर गृहस्थी में अग्नि जलानी पड़ती है, भोजन पकाना पड़ता है, इतना तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी अगर आप इतना भी छोड़ दोगे तो फिर तो दीक्षा ले लो, फिर
तो दीक्षा लेने के बाद वो सब प्रपंच भी छूट जाता है। तो वो पंच सोना गृहस्थ के पास होते हैं। एक श्लोक आया है, खंडनी पेषणी चुल्ली उदकुंभ प्रमार्जनी पंचसूना गृहस्थस्य तेन मोक्षं न गच्छति। गृहस्थ मोक्ष क्यों नहीं जाते जैन धर्म में? तो उसका उत्तर है कि खंडनी वो मसाला कूटने का जो साधन होता है वो, दूसरा पेषणी अनाज पीसने का जो यंत्र होता है वो, तीसरा उदकुंभ पानी भरने की जो गागर आदि बाल्टी वगैरह साधन होते हैं वो, और चूल्हा जिस पर भोजन पकाया जाता है वो, और प्रमार्जनी यानी झाड़ू लगाने के लिए जो उपकरण होता है बुहारी वो। ये 5 वस्तुएं गृहस्थ जीवन में होती है। तेन मोक्षम न गच्छति, तो उस कारण से मोक्ष नहीं जा सकते। और मोक्ष कौन जाते हैं? तो उसका सरल सा उत्तर है, जो योगी हैं और जो सर्वोच्च श्रेणी के योगी हैं वही मोक्ष जाते हैं। भोगी मोक्ष नहीं जा सकते। भोगी का मतलब खाने पीने वाले, मौज मस्ती करने वाले, वो मोक्ष नहीं जाते। जो त्यागी होते हैं, योगी होते हैं, वो मोक्ष जाते हैं। योगी का अर्थ यहाँ पर योगासन करने वाले योगी नहीं, ध्यान करने वाले योगी, तप त्याग करने वाले योगी। तो अब गृहस्थ जीवन में, श्रावक धर्म में अपन ने अष्टमूल गुणों को समझा। तो 5 फल थे और क्या था? 5 तो 5 हुए, 3 और जोड़ना पड़ेंगे ना। तो बाकी 3 क्या थे? रुको रुको, बिना पूछे कैसे उत्तर हो रहा है? बच्चों को याद है किसी को? 3 म से शुरू होने वाले नाम थे ना, उनका भी त्याग करना होता है। म से मांस, दूसरा मधु, मदिरा, मदिरा को मद्य भी बोलते हैं और उर्दू में शराब बोलते हैं, हिंदी में मदिरा बोलते हैं, संस्कृत में मद्य शब्द का भी प्रयोग आता है। बहुत सारे शब्द हैं मदिरा के, पर्यायवाची बहुत सारे शब्द हैं। तो इन तीनों को क्यों छोड़ना पड़ता है? अब इसका कारण समझो, है ना। कल जैसे अपन ने रात्रि भोजन का कारण समझा था ना, कि रात्रि भोजन क्यों नहीं करते। 3 कारण बताए थे। साइंटिफिक कारण 3 थे और धार्मिक कारण क्या था कि हिंसा का कारण होता हुआ। और बाकी वैज्ञानिक 3 कारण कौन से थे? आपने प्रश्नोत्तर में भी उत्तर दिया था। एक था कि ये जो आमाशय होती है, जो भोजन की थैली होती है, आहार नली में एक आमाशय नाम का एक स्थान होता है। सबसे पहले भोजन उसमें भरा रहता है, फिर उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो उस भोजन में मिल जाता है। पाचक रस, उसमें और भी पाचक रस होते हैं, और फिर बहुत देर तक उसमें चर्निंग होती है, यानी हलचली होती है। वो मिश्रण होता है भोजन का, और उसके बाद वो भोजन जो है अलग अलग कंपोनेंट्स में टूटता है, और फिर वो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, सीकम, सब पूरे जो ये भाग है उसके आहार नली के, अपनी आहार नली, एक मनुष्य की आहार नली 21 फुट लंबी होती है। पता है?
तो वो भोजन उसमें धीरे 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 पचता रहता है, लेकिन जब तक वो इसमें भरा रहता है तब तक सोने वालों को स्वास्थ्य में नुकसान होता है। अब योग विद्या वाले कहते हैं कि सोने से 3 घंटे पहले भोजन कर लो। तो अब आप कहोगे कि हम 12 बजे सोते हैं तो रात को 3 बजे भोजन कर लेंगे, पर ऐसा नहीं। अपन ने 3 बातें समझी थी कल कि क्या नुकसान होता है। तो आंखों के बारे में याद है आपको? आंखों में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, रॉड्स एंड कोन्स। तो रॉड कोशिकाएं जो होती है उनसे काला और सफ़ेद रंग देखने में मदद मिलती है, और कोन कोशिका जो होती है, कोन को हिंदी में शंकु बोलते हैं, तो शंकु कोशिका जो होती है उससे रंगीन चीज़ें दिखाई देती है। तो रात में कोन सेल्स विश्राम अवस्था में चले जाती है, रेस्ट करती है। दिन में वो एक्टिव रहती है, काम करती है। तो दिन में अपने को रंग अच्छे से दिखते हैं, रात में कृत्रिम प्रकाश में दिखते ज़रूर है, लेकिन जो ओरिजिनल कलर है वो वैसा का वैसा नहीं दिख सकता रात में। तो ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि अपन जीरा समझकर कीड़ा खा जाते हैं रात के अंधेरे में। तो इसलिए रात्रि में भोजन का त्याग करने की जिनवाणी में आज्ञा है कि रात्रि भोजन छोड़ दो। इसको 6ठा अणुव्रत भी कहा है आचारसार ग्रंथ में। 5 अणुव्रत तो प्रसिद्ध है, अपन ने कल 5 अणुव्रतों के भी नाम सुने थे। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाणाणुव्रत। तो 6ठा अणुव्रत जो होता है वो रात्रि भोजन त्याग होता है, और उसमें रात्रि में अनाज का त्याग जरूरी होता है। अब पानी और दवाई वगैरह अगर नहीं बनती किसी से छोड़ने, तो फिर अनाज का त्याग तो अनिवार्य होता है, क्योंकि अनाज को पचने में देर लगती है। आपको पता है मकई जानते हैं ना आप, मेज, उसको 4 घंटे लगते हैं पचने में। और ऐसे ही अलग अलग चीज़ों के पचने के अलग अलग पूरे चार्ट्स हैं, कौन सी चीज़ कितनी देर में पचती है उसका पूरा विवरण आता है साइंस में। तो ये रात्रि भोजन की बात अपन ने समझी थी। अब अपना प्रश्न ये था कि मदिरा, मांस और मधु, इनके त्याग का कारण क्या है? क्यों त्याग करते हैं इनका? तो मांस के लिए एक श्लोक आता है, न विना प्राणि विघातान मांसस्योत्पत्तिरिष्यते यस्मात्। मांस अगर एक बार भी, एक टुकड़ा भी कोई खाता है तो उसके लिए नियम से किसी न किसी की जान जाती है। नहीं आया समझ में? एक बार एक टुकड़ा भी अगर मांस का कोई खाता है तो उसके पीछे किसी न किसी की जान जाती है, और वो जान ऐसे साधारण रूप से नहीं जाती है। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप कुदरती मौत मर गया हो, उसको बहुत बुरी तरह से मार करके वो प्राप्त होता है। अब वो चाहे मछली हो, चाहे झींगा हो, चाहे मुर्गा, बकरा, कोई भी प्राणी हो, जब उसको मारते हैं कोई देख नहीं सकते, मतलब हालत खराब हो जाती है, कितनी तकलीफ होती है उसको। अरे अपने को जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं तब अगर कोई चेहरे का फोटो खींच ले, मोबाइल में वीडियो बना ले, तो आप देखो कैसा आता है चेहरा। तो एक सुई चुभने पर इतनी तकलीफ होती है, तो फिर जिसकी पूरी जान जा रही हो उसको कितनी तकलीफ होती होगी।
तो इतनी तकलीफ दे करके अपन अपने स्वाद की पूर्ति नहीं कर सकते। और रही स्वाद की बात, तो स्वादिष्ट वस्तुएं बिना उसके भी प्राप्त होती है। एक से एक स्वादिष्ट वस्तु हर प्रांत में बनती है। यहाँ महाराष्ट्र में कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक पोहा है, एक झुनका भाकर है और एक कढ़ी है। ये स्पेशल आइटम्स है, महाराष्ट्र के डिशेस है, ये खास बनती है। बुंदेलखंड में उरगठा है, बुंदेलखंड में जरवा खेड़ा के भजिया है, बुंदेलखंड में और भी कई चीज़ें। गुजरात में खाखरा है, फाफड़ा है, गाठिया है। और इधर दक्षिण में चले जाओ तो आप तेलंगाना में, कर्नाटक में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, केरल में इडली डोसा सांभर प्रसिद्ध है। और इधर उत्तर की तरफ चले जाओ तो पंजाब में छोले भटूरे प्रसिद्ध हैं। और अलग अलग जगह जाओगे, आपको हर जगह आपको कोई ना कोई रेसिपी मिलेगी A1 क्वालिटी की शाकाहारी। तो फिर ये बहाना नहीं चल सकता कि भाई हमें मज़ा नहीं आता, स्वाद नहीं आता, बोले बाकी चीज़ों में वेजिटेरियन चीज़ें टेस्टी नहीं लगती। ये तो बेकार की बात है। अगर टेस्टी वेजिटेरियन चीज़ रख दी जाए तो फिर खाते खाते ओवर हो जाएगा, इतनी टेस्टी चीज़ें बनती है वेजिटेरियन। बुंदेलखंड में मगध के लड्डू भी बनते हैं। फिर इधर ये कर्नाटक में, दक्षिण कर्नाटक में दो ऐसे नगर हैं, कारकल और मूडबिद्री। वहाँ पर पेपर स्वीट बनती है, वो कहीं नहीं बनती वर्ल्ड में, सिर्फ वहीं पर बनती है और इतनी अद्भुत होती है वो। एकदम चावल के आटे से एक कागज़ जैसी, पेपर स्वीट उसका नाम है, कागज़ जैसी। और उसको लोग खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। ऐसी खस्ता, कचौड़ी और समोसे दोनों टाइप के, एक वो लोग खाते हैं वो, और एक यहाँ जो लोग खाते हैं केले वाले, वो अलग अलग टाइप के बनते हैं। कितनी सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात, अपनी आहार नली चूंकि 21 फुट की है, तो इससे ये कुदरत का ठप्पा लग गया कि आप उस भोजन के योग्य नहीं हैं जो शेर वगैरह भोजन करते हैं। शेर की आहार नली कितनी है? छोटी सी है, एकदम छोटी सी आहार नली होती है शेर की, और इंसान की इतनी लंबी होती है। कारण क्या है? कारण यह है कि शाकाहारी भोजन को लंबी आहार नली आवश्यक होती है, और जो कुदरती जो कार्निवोर्स हैं, जो नॉनवेज खाने वाले जानवर हैं, उनको छोटी आहार नली की आवश्यकता पड़ती है। छोटी इसलिए क्योंकि सड़ने से पहले जो कचरा होता है उस भोजन में से, वो जो उनका भोजन है, अपना नहीं है, वो जो खाते हैं उसमें जो कचरा होता है उसको जल्दी से जल्दी बाहर कर सकते हैं शरीर के। और अगर मनुष्य वैसा भोजन करेगा तो वो भोजन बहुत देर तक अपने शरीर में रहेगा, और उतनी देर शरीर में रहने के कारण शरीर में बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस यानी विषैले तत्व फैल जाएंगे। एक अंडे में 4 ग्रेन कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए हृदय रोगी को जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ, वो सबसे पहले उसका त्याग कराते हैं कि ये छोड़ दो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अब तुम खा रहे हो ये स्टैटिन्स खा रहे हो, फिर रेजिन्स खा रहे हो, और वो जितनी भी कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयाँ खा रहे हो, और इधर से कोलेस्ट्रॉल खा रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा?
अब जहर भी खाते जाओ और अमृत भी पीते जाओ तो कैसे काम बनेगा? तो स्वास्थ्य की दृष्टि से विचार करने पर बहुत अधिक हानियां होती है। और मुख्य तो अहिंसा की दृष्टि से विचार करें, अपन करुणा और मानवता की दृष्टि से विचार करें तो दूसरों का शोषण करके अपना पोषण करना अमानवीय कार्य है। लिख रहे हो इस वाक्य को? क्या वाक्य था? दूसरों का शोषण करके अपना पोषण करना अमानवीय कृत्य है। फिर धर्म ग्रंथों से अगर अपन देखें तो अनेक धर्म ग्रंथों, सभी संप्रदायों के धर्म ग्रंथों को देखें तो अभी कुछ दिनों पहले हमारे पास एक हमारा ही किया हुआ एक संग्रह सारी धरती करे पुकार, छोड़ो हिंसा सीखो प्यार। इतना छोटा सा वाक्य, सारी धरती करे पुकार, छोड़ो हिंसा सीखो प्यार। तो ठीक है, एक चीज समझ में आ गई मांस के बारे में। और फिर एक प्रश्न इसमें ही आता है कि कोई जानवर अगर खुद मर जाए तो उसमें तो हिंसा का दोष नहीं आएगा। तो उसका उत्तर ये है कि खुद मरने की स्थिति तब आती है जब कोई जानवर बूढ़ा हो जाए अथवा जब किसी जानवर को कोई बीमारी हो जाए तो उस बीमारी में उसकी जान चली जाए। अथवा तीसरी स्थिति ऐसी भी है कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए, जैसे एक रेलवे इंजन से प्रतिवर्ष 400 जानवर मारे जाते हैं। एक साल में जो ट्रेन चलती है तो उसका जो इंजन होता है, कोई ना कोई जानवर आ जाते हैं बीच में। कभी कुत्ते आ जाते हैं, कभी कोई गाय आ जाती है, कभी बछड़े आ जाते हैं, कभी बकरियां आ जाती हैं। तो वो जो लोकोमोटिव ड्राइवर होता है, पायलट होता है, वो रोक नहीं सकता बीच में जब तक उसको सिग्नल ना मिले, रेड सिग्नल। तो एक जैन ड्राइवर है, वो हमारे पास आया और बोलते कि महाराज क्या करें, बहुत तकलीफ होती है, हम रोक नहीं सकते। और फिर वो हटते भी नहीं, हम खूब हॉर्न देते हैं उसको। वो विसल बजाते हैं ना, खूब विसल बजाते हैं, लेकिन फिर भी मारे जाते हैं, हम क्या करें। तो ऐसी स्थिति में भी होता है मरे हुए जानवर का, जिसको किसी ने जानबूझ करके नहीं मारा है, मर गया वो। तो पहली बात तो ये है कि ऐसे जानवरों का मिलना बहुत मुश्किल है। उस साल में 400 ऐसे जानवर उनको मिलते हैं, पर वो कहाँ ट्रेन चली जा रही है, कहीं जंगल में जा रही है या फिर कहाँ से जा रही है, पहाड़ से जा रही है, वहाँ पर ऐसा हो जाता है कोई घटनाक्रम, तो फिर अब वहाँ से कौन लेकर के आएगा वो सब। दूसरी बात,
अगर बीमार जानवर मरा है तो फिर कोई जानबूझकर उसको खाना पसंद करेगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये पता चल जाए कि ये बीमार जानवर का मांस है, कभी कोई नहीं खरीद सकता। और बूढ़े जानवर का जो मांस होता है उसमें लचीलापन नहीं होता। उसके जो फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर्स, वो कोई वनस्पति वाले फाइबर्स तो होते नहीं उसमें, तो उसकी जो मांसपेशियों के जो फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं, वो इतने कठोर हो जाते हैं कि उसको खाना कोई पसंद नहीं करता। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी अहिंसक विधि नहीं है जिससे वो चीज प्लेट में आ सके। और इसके खिलाफ भारत में और फिर विदेशों में भी बहुत लोगों ने, खिलाफ क्या मतलब, इसके असमर्थन में बहुत प्रयत्न किए हैं लोगों ने। पर तर्क करने वाले कोई ना कोई तर्क निकाल ही लेते हैं। बोलते हैं जीवो जीवस्य जीवनम, एक ऐसे संस्कृत वाक्य निकाला किसी ने कि भाई एक जीव दूसरे जीव का जीवन होता है। बोले अगर कोई वो चीज नहीं खाता तो कुछ ना कुछ तो खाता ही है ना। वनस्पतियां खा रहा है, तो वनस्पतियों के विषय में अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि जो जैन भोजन पद्धति है उसमें किसी वनस्पति को मारने की आवश्यकता नहीं है, जान से मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब दूसरी चीज क्या थी? मधु या मदिरा। तो क्यों नहीं खाना मदिरा? मदिरा क्यों नहीं पीना? तो उसमें समंतभद्र आचार्य कहते हैं कि मदिरा में मादकता होती है और उसका सेवन करने वाला मद को प्राप्त होता है, यानी उसको नशा चढ़ता है। और नशा क्यों चढ़ता है, इसके ऊपर साइंस ने जो रिसर्च किया वो ये था कि जैसे वो मदिरा अंदर जाती है तो उसमें अल्कोहल कंटेंट होता है, जैसे बियर में, ब्रांडी में और दूसरी वाइन्स में, रम वगैरह में, वो कंटेंट्स अलग अलग परसेंटेज में होते हैं। तो जब वो चीज़ अंदर जाती है तो आंतों के माध्यम से वो चीज़, हेपेटोपोर्टल सिस्टम एक यहाँ पर एक अपनी पाचन पद्धति है, तो उसके माध्यम से वो अल्कोहल रक्त तक चला जाता है और रक्त में 0.01% जाने पर वो जो ब्रेन में जाता है, अल्कोहल का एक गुणधर्म होता है कि वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है अल्कोहल, तो वो रक्त में जाकर के ऑक्सीजन को खींच लेता है। और कम ऑक्सीजन वाला रक्त जब ब्रेन तक जाता है तो फिर व्यक्ति ऐसे ऐसे होने लग जाता है, झूमने लग जाता है। अब लोगों को लगता है कि इसने पी है इसलिए इसको अभी मस्ती चढ़ रही है। वास्तव में साइंस के अनुसार देखो तो उसने पी है इसलिए वो जो चीज़ पी है वो उसके रक्त का ऑक्सीजन खींच रही है और कम ऑक्सीजन वाला रक्त दिमाग में जा रहा है, इसलिए वो ऐसे ऐसे लड़खड़ा रहा है। फिर उसके परसेंटेज दिए पूरे क्रम से कि उससे अधिक अगर वो रक्त में चले जाए तो फिर क्या हरकतें करता है वो कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी गालियां देता है, कभी ऐसी भाषा बोलता है जो आज तक किसी ने नहीं सुनी। और अगर इंग्लिश के 2-4 शब्द भी उसको आते होंगे तो उस समय वो बार बार वही शब्द बोलता है, शट अप शट अप शट अप, ऐसे सब नाटक करता है। तो ये ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। और उसमें आचार्य महाराज ने लिखा है कि जब नशा चढ़ता है तब होश नहीं रहता, और होश नहीं रहता तो फिर
विवेक समाप्त हो जाता है, और विवेक समाप्त होने से मनुष्य हिंसक कार्य करने लग जाता है। पत्नी को पीटता है, बच्चे को मारता है, पत्नी बच्चे को ऐसे अपने पीछे कर लेती है, खुद मार झेल लेती है शराबी की। वो उसको तो होश ही नहीं, वो किसी को भी मार रहा है, वो लाते मारता है, कभी कोई हाथ में कोई चीज आ जाए तो उसको मारता है। कितना तूफान मचाते हैं, रात भर उपद्रव होता है। जब हम बरेली से विहार करके भोपाल जा रहे थे, तब रास्ते में एक अलमपुर नाम का गांव था। संयोग से दिन ढल गया और वहाँ रुकने का मौका पड़ गया, और जैसे ही रुके तो फिर सामायिक पूरी हुई, तब तक उनका काम पूरा हो गया। वो शाम को जो इकट्ठा होते हैं, पीते हैं सब, तो उन्होंने अपना पूरा चढ़ा ली सबने, और चढ़ाने के बाद सबको नशा चढ़ने लगा। पूरा 1 घंटे में फुल नशा चढ़ता है, वो ब्लड में जाता है, और धीरे 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 पूरा वो 1 घंटे में पीक पर होता है नशा। तो वो एक शराबी हमारे पास आया, हम ऐसे बैठे हुए थे सामने, बोले कि बाबा बाबा प्रणाम। बोले वो मेरे 80 रुपये लेकर बैठा है, बोले आप दिला दो ना, कुछ कोई चमत्कार कर दो। बोले उसने मेरे 80 रुपये नहीं दे रहे। तो फिर हमने साथ में एक और महाराज थे, एक ब्रह्मचारी भी थे, हमने ऐसे इशारा किया कि भाई कहीं और अपन अंदर ठहर जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो रात भर ये चालू ही रहता। फिर उनकी पत्नी उनको पकड़ के ले जाती घर, लेकिन वो पता नहीं उनके अंदर ऐसी शूरवीरता आ जाती है कि वो ऐसे हाथ छुड़ा करके, फिर क्या नाटक होता है, इतना ड्रामा होता है, रात भर वहाँ पर तूफान मचा। फिर बाद में रात को 2 बजे के बाद जब उनको थोड़ी नींद आती है, तो फिर वो लेट जाते हैं पलंग पर, और लेटने के बाद फिर सोना चाहते हैं। फिर उसको लगता है कि कोई बाजू में मेरा दोस्त है, तो फिर बड़बड़ाते हैं कुछ। हाँ अपन देख लेंगे उसको, कल सुबह देखते हैं उसको। ऐसे दुनिया भर की वो सब करते हैं, वो हरकतें। और उसके बाद फिर जब सवेरा होता है तो एकदम शांत वातावरण होता है। वो भोगियों के सोने का समय होता है और योगियों के जागने का समय होता है, सवेरे का समय। इसलिए सवेरे का जो ध्यान होता है वो सबसे अद्भुत होता है। तो मदिरा में एक दोष तो ये है कि वो आपके होश को नष्ट करती है, और होश गंवाने पर विवेक चला जाता है, विवेक जाने पर हिंसा में प्रवृत्ति होती है। एक हेतु ये दिया है। दूसरा कि मदिरा जो बनती है उसको बनाने की प्रक्रिया भी बड़ी अलग है। वो एक फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है, उसमें सड़ाना पड़ता है। वो कितने प्रकार की मदिरा है, हमने एक पुस्तक पढ़ी थी, उसमें हमने ये सारी जानकारियाँ प्राप्त की थी कि किससे कितना क्या नुकसान होता है, कैसी हालत होती है। तो अगर सड़ी हुई वस्तु से कोई चीज तैयार हो रही है तो ये निश्चित समझना, जहां पर भी डिस्टिलरी होती है, शराब का जहां भी कारखाना होता है, 4-6 किलोमीटर तक गंध आती है। आप जानकारी है आप किसी को? ऐसी गंध आती है जब वो चीज़ उसमें, वो सड़ी हुई जो चीज़ें रहती हैं, इतनी भयानक गंध आती है। अगर कोई देख ले तो वो घबरा जाए और वहाँ आसपास से निकल जाए। हमारा विहार भोपाल से हो रहा था रायसेन की तरफ, तो रास्ते में एक डिस्टिलरी थी जहाँ पर वो शराब बनती थी, विस्की वगैरह। तो उसके पास से जब निकले, इतनी भयानक गंध, जिसने पीना शुरू नहीं किया वो अगर वो गंध सूंघ ले तो वो हाथ जोड़ लेगा, भैया भविष्य में भी नहीं पीना मेरे को। तो उसमें ये बताया, यदेक बिंदो प्रचरन्ति जीवाश्चैतत् त्रिलोकी परिपूरयन्ति।
कितने जीव उसमें उत्पन्न होते हैं। एक बूंद तैयार होने में कई जीवों की उत्पत्ति और कई जीवों का घात होता है। एक बूंद से भी अगर जीव प्रचरंती विचरण करना शुरू कर दे, बड़े हो जाए, कबूतर के बराबर बन करके उड़ जाए वो सारे जीव एक बूंद के, तो ये तो त्रिलोकी में पे पूरे बनते हैं, पूरे तीनों लोक भर जाएंगे इतने जीव। तो अहिंसा की अपेक्षा से भी वो वस्तु उचित नहीं है और विवेक खोने की दृष्टि से भी वो त्याज्य है। समझ में आ गया? अभी प्रश्न मंच में देखना भाई, पराग भाई पता नहीं कौन से प्रश्न तैयार करेंगे। अब तीसरी चीज क्या थी? मांस और मदिरा की बात हो गई थी। अब इसमें मदिरा एक मादक वस्तु है, तो मादक वस्तु को अगर त्याज्य बताया है, छोड़ने योग्य कहा है, तो फिर मादक वस्तुओं में अन्य भी जो नशीली वस्तुएं होती हैं, LSD, ब्राउन शुगर, ओपियम, गांजा, चरस, अफीम, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, भांग और धतूरा भी। धतूरा का नशा 1 महीने तक नहीं उतरता, इतना खतरनाक नशा होता है उसका। तो नशीली वस्तुओं का त्याग करना है, हिम्मत करनी होगी थोड़ी, मन को कठोर करना होगा। और अगर उस लत में नहीं पड़े, क्योंकि लत पड़ने के बाद वो छूटना मुश्किल होती है, लेकिन जो बचे हुए हैं वो अगर संकल्प कर ले कि कभी जीवन में हम उस चीज का सेवन नहीं करेंगे, तो वो बच सकते हैं। तो 8 वर्ष की उम्र में आपको कोई अच्छा अनुष्ठान करके बच्चों के साथ, बच्चे 8 वर्ष के हो गए तो उनका बर्थडे आया, तो उस जन्म दिवस पर कहीं मंदिर में किसी क्षेत्र में अनुष्ठान करके फिर उनको गुरु के सानिध्य में संकल्प दिलाना कि इन सब चीज़ों को हम त्याग करते हैं, ये हमारे किसी काम की नहीं है, ये केवल नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं। नशा कराने वाले, नशा करने वाले की मदद, जब उसके पैसे खत्म हो जाते हैं तब कोई मदद नहीं करता। जब तक पैसे होते हैं तब सब दोस्त यार मिल करके वो नशा करते हैं, लेकिन जब पैसे खत्म हो जाते हैं तब कोई साथ नहीं देता। फिर अस्पताल में पड़े रहो, कोई डॉक्टर की फीस देने वाला नहीं मिलता तो उसको बाहर कर देते वहाँ से। बहुत बुरी मौत होती है। ये शुरू में मौज मस्ती में लोग उसमें पड़ जाते हैं, बाद में रोते हैं। पर ऐसा नहीं है कि उसका कोई उपाय ना हो, ये भी एक बीमारी है। अभी भोपाल में एक रैली निकली थी, डॉक्टर्स की रैली थी कि नशेड़ियों से नफरत मत करो, उनसे हमदर्दी रखकर उनका उपाय करो। अब क्या उपाय करो? तो कई दवाइयाँ हैं ऐसी, जैसे अभी हमें यहाँ पर एक कोई मिले थे, उन्होंने हमें बताया था, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, खराड़ी में कोई आए थे, बोले कि आपने बताया था बहुत सालों पहले, साइंस टुडे नाम के पत्रिका आती थी पहले, उसमें धूम्रपान छोड़ने की एक बहुत सरल विधि बताई थी। जो खाने का सोडा होता है उसको गीला करके उसकी गोलियां बना ले, और वो गोलियां जब भी सिगरेट पीने की किसी को इच्छा हो वो अपने मुंह में डाल ले, तो कुछ ही दिनों में सिगरेट की लत खत्म हो जाएगी, सिगरेट बीड़ी छूट जाएगी।
चाय की आदत छोड़ना है किसी को, तो उसके लिए भी एक दवाई है। SBL कंपनी की एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, आर्सेनिक 200। चाय कॉफी की आदत छोड़नी हो तो एक दवाई है आर्सेनिक 200। तो उसको क्या करना, रोज 1 गिलास पानी में 1 बूंद दवाई लेना, पता भी नहीं चलेगा, और लगातार 1 महीने तक वो कोर्स जारी रखना है, तो पीने की इच्छा ही बंद हो जाएगी। और अगर कोई शराब छोड़ना चाहता हो तो बताते हैं सल्फर 200 नाम की जो दवाई होती है, वो अगर पानी में 1 बूंद रोज ली जाए, 1 गिलास पानी में 1 बूंद दवाई, तो 1 महीने में वो लत छूट जाती है, शराब पीना छूट जाता है। और धूम्रपान के लिए एक दवाई और भी है, फास्फोरस 200। ये सब होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, SBL कंपनी की फास्फोरस 200। अगर शराब और सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू छोड़ना हो तो फिर 1 गिलास पानी में फास्फोरस 200 की 1 बूंद डाल देना और रोज उसको पीते जाओ, 1 महीने में वो छूट जाते हैं। इसका प्रयोग यहाँ पर महाराष्ट्र में किसी ने किया था, राजीव दीक्षित जी ने। उन्होंने क्या किया कि जहाँ पर प्याऊ थे, मटके वगैरह रखे रहते ना गर्मियों में पानी पिलाने के लिए, तो उसमें उस हिसाब से कितने गिलास पानी है इसमें मटके में, उस हिसाब से उन्होंने उतनी बूंद उसमें वो दवाई मिला दी। और रोज जितने लोग आते थे पीते थे पानी, तो उसमें से जितने भी ऐसे नशा करने वाले लोग थे उनकी आदतें छूटने लग गई। तो ऐसे उपाय। अब मधु के बारे में जो है, आप आज सुनना चाहोगे कि कल? आज अगर कल कोई कल बोल रहा है, इसका मतलब वो थक गया। आज तो मधु के बारे में ऐसा है कि मधु दूध के बारे में भी लोग पूछते हैं ना कि दूध भी तो जानवर से प्राप्त होता है, तो फिर उसको आप लोग कैसे पी लेते हो, वो तो बछड़े का भोजन है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो उन सब के आंसर्स अपन देख लेंगे। अभी मधु की बात है, तो मधु में ऐसा बताया, सनातन धर्मावलंबियों के ग्रंथों में लिखा है, सप्तग्रामी तु यत् पाप मग्निना भस्मसात् कृते तत्पापम जायते जंतुर मध्वैक बिंदु भक्षणात्। वहाँ पर इतना लिखा है कि 7 गांव को अगर कोई जला डाले तो कितना पाप होगा, उतना पाप 1 बूंद शहद खाने पर होता है। हिंदू ग्रंथों में है। और अपन अगर विचार करें तो मधु है क्या वस्तु, आपको पता है? मधु फूलों का जो रस होता है उसको मधुमक्खियां जाकर के फूल से ग्रहण करती है, और ग्रहण करके उसको, उस रस को अपने शरीर में लेकर के वो अपने पैरों में एक हनी सैक होती है, एक थैली होती है, उसमें इकट्ठा करती है। तो वो एकदम स्वच्छ पानी जैसा रस होता है फूलों का, बिल्कुल साफ सुथरा। लेकिन इसके शरीर में जाकर के उसका रंग बदल जाता है, एकदम ब्राउन हो जाता है। क्यों हो जाता है ब्राउन? क्योंकि उस मक्खी के शरीर के अंदर के जो रस होते हैं वो उसमें मिश्रित हो जाते हैं, और वो उस मधु को अपने छत्ते में इकट्ठा करती है, जमा करती है।
किस लिए? तो छत्ते में रहने वाली जो इल्लियां होती है, लार्वा, उनके भोजन के लिए वो करती है, शहद को इकट्ठा करती, मधु को इकट्ठा करती है। तो एक बात सोचने की है कि अगर कोई चीज किसी और के लिए हो, उस चीज को अगर कोई और ले जाए तो क्या माना जाएगा उसको? ये बात अब बिना पूछे जबरदस्ती ले जाए तो क्या मानेंगे? चोर तो चुपचाप ले जाता है, लेकिन जो जबरदस्ती ले जाता है उसको क्या कहते हैं? लुटेरा। तो इसी प्रकार अगर उस चीज को अपन, जो लोग करते हैं वो काम, वो अगर जबरदस्ती धुआं जलाते हैं, वो कंडे की अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उसके धुएं से वो मधुमक्खियां बेचारी घबरा जाती, भाग जाती, धुआं सहन नहीं होता उनको, और उसके बाद फिर वो छत्ते को तोड़ करके उसके अंदर के जितने भी जीव जंतु होते हैं वो सब जब निचोड़ते हैं, उसमें से जब वो निकालते हैं तो कई जीवों का घात होता है उसमें। और उसकी एक दूसरी विधि और बनाई है किसी ने, वो बोलते हैं कि अहिंसक विधि, अहिंसक मधु। अभी खादी भंडार में अहिंसक मधु नाम से शहद आता है। उसकी क्या प्रक्रिया है? तो उसकी प्रक्रिया ये है कि वो जो छत्ते होता है, मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें ऐसे कांच की नली लगा देते हैं या और कोई नली लगा देते हैं। तो नली लगाने से क्या होता है कि उसमें से नीचे जो पात्र रखा है उसमें शहद टपकता रहता है, टपकता रहता है, टपकता रहता है, छत्ता नहीं तोड़ते वो। तो वो बोलते हैं कि अहिंसक मधु है, इसमें हमने किसी को मारा नहीं है। लेकिन सोचने की बात यह है कि न भी मारा हो तो भी वो वस्तु बनी कैसे और उसका मालिक कौन था? जिसने बनाया उसको, वही तो मालिक था ना। तो उससे पूछ कर लिया क्या कि हे मधुमक्खी, मैं तुम्हारा मधु लेना चाहता हूं? उसने परमिशन दी क्या? तो इसलिए मधु का निषेध है कि उसमें हिंसा भी होती है और चोरी भी होती है, और वो वस्तु भी अपने आप में तदाश्रय प्राणिनाम घातात, उसके आश्रित जीवों का उसमें घात होता है। मधु में उसके आश्रित जीव पाए जाते हैं। देखो, मधु एक ऐसी वस्तु है जो मक्खी के पंखों में नहीं चिपकती, क्योंकि मक्खी ने उसको बनाया है। तो कोई भी मक्खी अगर मधु में चली जाए तो वो मधु उसको चिपक ही नहीं सकता। ऐसा कुदरती कुछ करिश्मा है उसमें कि वो चिपकता ही नहीं। और अगर चाशनी होगी तो चाशनी में मक्खी मर जाएगी चिपक करके। तो जो चीज़ जिसकी है उससे अपन हड़प नहीं सकते। अब रही बात दूध की, तो दूध के विषय में इतना समझ लो कि अभी हम जब पूना आ रहे थे भोपाल से पहली बार, तब यहाँ रास्ते में एक किसी ऐसे स्थान पर रुकना हुआ था। रात को, अप्रैल का महीना था, कि जहाँ पर गायें थी, जानवर थे। तो फिर जब वो बछड़े को उस गाय का दूध पिलाने के लिए छोड़ता है, उसके बाद वो उसको खींचता है बछड़े को, तो बछड़ा बहुत छटपटाता है। तो हमें अच्छा नहीं लगा, हमने बोला कि ये क्या किया तुमने, दूध निकालना है गाय का तो फिर तुम निकालते रहो, लेकिन इसको तो पी लेने दो ढंग से। तो उसने उत्तर दिया कि इसको छोड़ने से वो गाय, उसको गाय के अंदर एक स्नेह होता है बच्चे का, तो वो दूध को छोड़ती है, और अगर हम इसको नहीं छोड़ेंगे तो वो दूध नहीं छोड़ेगी। हम ऐसे दूध निकालना चाहेंगे तो फिर वो रोक लेगी वो गाय, तो इसको छोड़ना ज़रूरी होता है। फिर हमने बोला कि देखो, इसको खींचते हो तो कितनी तकलीफ़ हो रही है इसको। तो बोले कि नहीं, थोड़ी देर के लिए उसको तकलीफ़ ज़रूर होती है, पर
हमारे यहाँ सारे जो गाय पालने वाले यहाँ के जितने भी कृषक वर्ग हैं, हम लोग कभी भी गाय का पूरा दूध नहीं निकालते। मान लो हमारी गाय 4 लीटर दूध देती है या फिर 2 लीटर दूध देती है, तो हम आधा लीटर बछड़े के लिए छोड़ देते हैं। और बछड़ा ज़्यादा पी भी नहीं सकता, उसकी एक लिमिट है। अगर वो ज़्यादा पी लेगा तो बीमार पड़ जाता है, और अगर हम बचा हुआ दूध ना निकाले तो गाय को तकलीफ होने लग जाती है, वो रामने लग जाती है, रात भर सो नहीं पाती, उसको बहुत तकलीफ होती है। तो इसलिए दूध निकालना भी ज़रूरी है और बच्चे को लिमिट में पिलाना भी ज़रूरी है। तो बचे हुए बाकी दूध का क्या करोगे? तो चूंकि मानव ये परस्पर उपग्रह जीवानाम, जैन शास्त्रों में लिखा है कि एक दूसरे का भला करना ही जीवों का कर्तव्य है। तो वो गाय का पालन करता है और गाय उसको दूध देती है। तो इसमें कोई ऐसी हड़पने वाली या फिर कोई ऐसे लूटने वाली बात नहीं है। ये बात हमने यहाँ महाराष्ट्र में सीखी थी, और जो जानकारी है उसको अपन बाद में देखेंगे। तो चर्चा ऐसी है ये कि श्रावक धर्म की बात आपने पूछी हमसे, तो फिर लंबी बात है। जैनम जयतु शासनम। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन, ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन, इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन, इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन।